मैं बाथरूम में चली गई थी। बाथरूम में जैसे ही गई फायर की आवाज़ आई। जो मैंने एकदम आके देखा तो आरिश लहूलुहान हुए पड़े थे और ये देख के मैं चकरा के गिर गई। आरिश के परिजन आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि हत्यारन, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मेरठ में जैसे ही पहुंचे डॉक्टर से चेकअप वेकअप सब करवाया, उन्होंने कह दिया इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये 3 दिन के बाद उनके अंदर चेंजेस आई हैं, सारा माइंड उनका चेंज हुआ है। हर तरह से इनको टॉर्चर करने की, इनसे फिजिकल होने की कोशिश की। सारी चीज़ें, कैश बुक, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल, सारा कैश सब वो छीन के ले गए। मुझसे आसिफ हालू हैं, उन्होंने मुझसे मेरा स्टेटमेंट भी चेंज करवाने को कहा। कह देना कि हार्ट अटैक था, कि तुम बेड पे लेटी थी, आरिश भी बेड पे लेटे थे, गोली चल गई। 8-10 औरतें घर में कमरे में घुसती थी और इसको राहिमा को फिजिकल होने की कोशिश की, उन्होंने धौंस दी। और बस जैसे ही हम वहाँ से आए तो रूम में ब्लड और गन सब साफ था, वहाँ से कुछ नहीं था। 3-4 कॉल्स के अंदर तो ये क्लियर हुआ कि गोली लगी है, बस इतना हमें पता चला। ये तो पूरा गांव जानता है कि ये गन शॉट था और पूरा गांव ये मान के चल रहा था कि सुसाइड है। ऐसा क्या रहा होगा जो ये पोस्टमार्टम कराने के लिए जो है एग्री नहीं थे? उन्होंने हमसे ये कहा कि आप ये मत बताना कि इसने गोली मारी है। मुझे तो यही लग रहा है प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है। उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू किया, मुझ पर अटैक किया, मेरा गला दबाया कि तुझे हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे, तुझे मार देंगे। हम चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो, क्योंकि गोली लगी थी उनके। वो लोग मना कर रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। महर के पैसे भी ले गए, 1,15,000 करीब थे वो भी ले गए। और मोबाइल दो, पेपर दो, पता नहीं कौन कौन से पेपर, मुझे तो कुछ पता नहीं था। चंदियाना जाने के बाद क्या ऐसा उसे टॉर्चर, ब्लैकमेल इन लोगों ने किया है कि उस दिन से वो डिप्रेशन में था। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली। आज आए हुए हैं हम बिजनौर में। जी हाँ, सही सुना आपने, बिजनौर में। बिजनौर में हम किस लिए आए हैं वो भी हम आपको बता देते चलें कि एक मोहम्मदपुर रुस्तमपुर, जो जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर रुस्तमपुर आता है, थाना लगता है बहादुरगढ़ थाने के अंतर्गत जो मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में ये टूर पकड़ चुका है। आखिरकार सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ ये वीडियो वायरल होनी है, वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि एक आरिश जो हत्या है या आत्महत्या, ये तो सही तरीके से जांच होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर आरिश के ससुराल में, उनसे भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि हत्यारन, आखिरकार हत्यारन क्यों, कैसे, यही सब चीज़ जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो पहुंचे हैं हम, तो मैं जानने का प्रयास करूंगा जो आरिश के यहाँ ससुर साहब हैं, पहले उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। सर, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम सुहेल अहमद खान। सुहेल अहमद खान जी, हम आपसे जान लेते हैं, जैसा कि आपकी बेटी पर लगातार आरिश के परिजन आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि हत्यारन, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये 3 दिन के बाद उनके अंदर चेंजेस आई हैं, सारा माइंड उनका चेंज हुआ है। 3 दिन तक बहुत एमिकेबली सारे मामला चलते रहे, फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा बात आई, जबकि हमने तो बहुत खामोशी से वहाँ वक्त गुजारा 3 दिन। 3 दिन के बाद उनका रुख अचानक बहुत ही हॉस्टाइल हो गया, बड़ा जैसे बहुत पुरानी शत्रुता है। इस तरह से उन्होंने मेरे बच्चों को वहाँ नज़रबंद करना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ और ये लोग राहिमा वगैरह साथ में थे। हर तरह से इनको टॉर्चर करने की, इनसे फिजिकल होने की कोशिश की। सारी चीज़ें, कैश बुक, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल, सारा कैश सब वो छीन के ले गए। 8-10 औरतें घर में कमरे में घुसती थीं और इसको राहिमा को फिजिकल होने की कोशिश की, उन्होंने धौंस दी कि जान से नहीं छोड़ेंगे। और मुस्तकिल 2-3 औरतें वॉच करती थीं कमरे में। जैसा कि पता चला कि आरिश ने कोई रिवॉल्वर से गोली चली, आपको कब पता चला? हमें अपनी माँ को राहिमा ने बताया। 3-4 कॉल्स के अंदर तो ये क्लियर हुआ कि गोली लगी है, बस इतना हमें पता चला। हम फ़ौरन आनन फाना में, जब हमें पता चला कि हॉस्पिटल ये लोग लेके जा रहे हैं, गढ़ जा रहे हैं, तो हमने फ़ौरन ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर इत्तेफाक से मिल गया उस रात में और हम लोग गढ़ के लिए रवाना हो गए। पता चला कि गढ़ वालों ने रेफ़र कर दिया उसको कि मेरठ ले जाइए। हम मेरठ की तरफ बढ़ रहे थे, अजनबी रूट था, रात का वक्त था। पता चला बाद में जाकिर भाई को फ़ोन करने पर कि वो उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया है और वापस गांव लेके जा रहे हैं। किठौर का आसपास का इलाका रहा होगा, एक ढाबे पे हम खड़े हो गए, उनसे कांटेक्ट किया और एम्बुलेंस के साथ साथ फिर हम वहाँ से मोहम्मदपुर पहुँचे। जैसे कि आप मोहम्मदपुर पहुँचे, ऐसा क्या रहा होगा कि
अचानक ही उनका बदल जाना और पोस्टमार्टम के लिए पहले पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने सूचित नहीं किया था, दफीने की तैयारी चल रही थी, ऐसा क्या रहा होगा? ये तो पूरा गांव जानता है कि ये गन शॉट था और पूरा गांव ये मान के चल रहा था कि सुसाइड है। जब पुलिस को किसी वीडियो के वायरल होने से पता चला तो पुलिस और एसओ साहब सब मौके पर पहुंच गए, उस इलाके में आ गए और उन्होंने पंचनामा भरा और ये कोशिश की कि इसको पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन ये लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने दफीने की तैयारी शुरू कर दी थी। पुलिस को वहाँ मशक्क़त करनी पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ा कि पोस्टमार्टम कराया जाए। ऐसा क्या रहा होगा जो ये पोस्टमार्टम कराने के लिए जो है एग्री नहीं थे? ये लोग हमसे भी इन्होंने बताया, आसिफ भाई हम वहाँ पर हैं, एक इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप ये मत बताना कि इसने गोली मारी है, आप ये बताना कि हार्ट अटैक हुआ है। वो ये चाहते थे कि हार्ट अटैक दिखाया जाए और दफना दिया जाए, मामला कुछ नहीं होगा, जबकि पूरा गांव ये जानता था कि ये गन शॉट है और उसने सुसाइड किया है। अब हम बात कर लेते हैं आरिश की। जो सासू माता हैं, हम ससुराल पक्ष में आप सब दर्शक देख रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं, उनकी सासू माता जी से भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? शाफिया। शाफिया जी, क्या आप भी गई थी वहाँ पर मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में? जी मैं इनके साथ गई थी, जब खबर आई कि इस तरह से हो गया गाड़ी में जी फिर वो किठौर वाली जगह पे हम लोग मिले एक दूसरे, आगे पीछे एम्बुलेंस और गाड़ी गांव में घुसी। बस जब आप गांव में पहुंचे, आरिश के आगे पीछे एम्बुलेंस की आपकी गाड़ी थी, तो वहाँ का कैसा नज़ारा था? परिवार के मन में क्या चल रहा था, कुछ बताने का प्रयास करेंगे? वहाँ बहुत लोग जमा थे, भीड़ थी, घर में भी अंदर भी। मैं तो अपनी बेटी को लेके कमरे में घुसी। नहीं, वहाँ की जनता को देख करके आपको कैसा अनुभव हो रहा था कि ये हत्या है या आत्महत्या? नहीं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब वही था कि कोई रो रहा था, कोई इस तरह का, कोई माहौल नहीं लगा कि हत्या। ऐसा लगा हो कि हम पीएम कराएंगे इसका, या कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगाए जाते हैं कि पीएम कराने के लिए आरिश के ससुराल वालों ने मना किया था? नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात मैंने तो सुनी नहीं थी कि पोस्टमार्टम किया। ये तो जिस दिन दफीना हो रहा था उस दिन बताया कि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले गई है। मुझे तो बिल्कुल लास्ट में पता चला कि पोस्टमार्टम। चलिए, हम बात कर लेते हैं आरिश की पत्नी जी से, उनसे भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये एक हादसा हुआ तो उनकी वाइफ कहाँ थी? न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। देखिए, जब ये आरिश को एक गोली लगी थी, आप उस वक्त कहाँ थी? मैं बाथरूम में थी। आरिश रूम में आए थे तकरीबन 12:30 बजे के करीब। मैंने उनसे पूछा आपकी बैठक ख़त्म हो गई? कहाँ हो गई थी। और फिर उसी रात वो 11 बजे भी आए थे, बड़ी टेंशन में थे और एकदम रूम से चले गए। मैंने उन्हें कई कॉल्स करी, तो फिर मैंने उसका भी पूछा, मैंने आपको इतनी कॉल्स करी, आपने आंसर नहीं दिया था। तो बोले मैं बिज़ी था। बस ये कह के मैं बाथरूम में चली गई थी। बाथरूम में जैसे ही गई, फायर की आवाज़ आई। जो मैंने एकदम आके देखा तो आरिश लहूलुहान हुए पड़े थे और ये देख के मैं चकरा के गिर गई। 5 से 10 मिनट बाद मुझे होश आया। मैंने फ़ौरन भागी तो मेरा ब्लड पर पैर भी स्लिप हुआ और मैंने गेट खोला, बुलाया मम्मी अंजा को और उनसे कहा कि किसी को बुलाइए, आरिश को हॉस्पिटल लेके जाना है, ऐसे ऐसे गोली लग गई। तो खुशनुमा चाची, जाकिर चाचा और भी बहुत लोग थे जिन्हें मैं जानती नहीं, उन्होंने आरिश को उठवाया। गन और ब्लड वहीं पड़ा था, गन भी आरिश के हाथ से वहीं गिर गई थी। हम जैसे ही जा रहे थे, मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तुम नहीं जाओगी। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं जाऊंगी। और ऐसे ही हम कार में पहुँचे। उसमें साबिर के कोई लड़का था, बाबर, और जाकिर चाचा, मुशाहिद चाचा और मैं, हम लेके गए आरिश को गढ़ तक। गढ़ से एम्बुलेंस करी, ऑक्सीजन लगवाया, वहाँ से सीधा मेरठ के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया। मेरठ में जैसे ही पहुँचे, डॉक्टर से चेकअप वेकअप सब करवाया। उन्होंने कह दिया इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है। और बस जैसे ही हम वहाँ से आए तो रूम में ब्लड और गन सब साफ था, वहाँ से कुछ नहीं था। उनका एक आरोप और लगता नजर आ रहा है कि ये ब्लड और गन जो है अपने स्थान से आपने हटाने का काम किया था। मैं कैसे हटा दूँ, मैं तो आरिश के साथ ही साथ चली गई थी वहाँ से। हाँ, गन उनके हाथ से वहीं गिर गई थी रूम में। उसके बाद मुझे वो ना गन मिली और ना ब्लड दिखा वहाँ पे, सब क्लियर था वहाँ से।
देखिए, आपने बताया था, अभी न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के कैमरे के माध्यम से सभी दर्शक देख रहे हैं, आपने बताया था कि हम बाथरूम गए हुए थे जब आरिश ने अब गोली की आवाज़ आई, तो लेकिन आपके ससुरालिया जो ये आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि आरिश और आरिश की पत्नी एक ही रूम में थे। जैसा ही हमने गोली की आवाज़ सुनी तो हम दौड़ करके गेट बजा, उसके समथिंग 5 मिनट बाद गेट खोला। ये कहाँ तक उचित है? मैंने जैसे ही आरिश को देखा मैं बेहोश सी हो गई थी और मुझे 5 से 10 मिनट बाद होश आया। इस बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता और मैंने फ़ौरन जाके ब्लड पे पैर स्लिप हुआ, फिर मैं खड़ी हुई और मैंने गेट खोला तो सब मम्मी अंजा बाहर थी। मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे आरिश को गोली लगी हुई है। अब बस उसके बाद क्योंकि मुझे वहाँ किसी के घर भी नहीं पता था, मैंने उनसे ही कहा कि आप बुलाइए और इसी बीच में मम्मी भी थी वहाँ पे। मैंने अपने घर बताया, मम्मी के सामने ही बताया था, आरिश की मम्मी के सामने, कि ऐसे ऐसे 3 बार में बात पूरी हुई कि आरिश की गोली लग गई। बस इस तरह से मैंने अपने घर भी इन्फॉर्म करा था और ये सब आगे फिर घर के लिए लेके गए थे। नहीं, जैसा कि आप आरिश को लेकर के वहाँ पर जैसे ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में पहुँचे तो वहाँ पर कोई पीएम के लिए ऐसी बात चल रही हो कि पीएम कराया जाए दफीने से पहले? उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, बस वो तो ये कहते पोस्टमार्टम नहीं कराना है हमें, बल्कि हम चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो क्योंकि गोली लगी थी उनके। वो लोग मना कर रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। ये कह देना कि मुझसे आसिफ हालू हैं, उन्होंने मुझसे मेरा स्टेटमेंट भी चेंज करवाने को कहा, कह देना कि हार्ट अटैक था, कि तुम बेड पे लेटी थी, आरिशी बेड पे लेटे थे, गोली चल गई। देखिए, 3 दिन बाद जो ये रुख बदला है, आत्महत्या को हत्या का रूप दिखाया जा रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब वो मुझे तो यही लग रहा है प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है, क्योंकि 3 दिन तक वो हमारे साथ बिल्कुल सही रहे। उसके बाद से उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू किया, मुझ पर अटैक किया, मेरा गला दबाया कि तुझे हम यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे, तुझे मार देंगे। उस अटैक में मेरी सास अंजा, रिदा, खुशनुमा चच्ची, तबस्सुम खाला और बाहर से अबूज़र और शैपर वीडियो बना रहे थे और आके अलमीरा में खोलने चाबी दो, ये कहाँ है, और मेरे महर के पैसे भी ले गए, 1,15,000 करीब थे वो भी ले गए, और मोबाइल दो, पेपर दो, पता नहीं कौन कौन से पेपर, मुझे तो कुछ पता नहीं था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब वहाँ से उठा के ले गए। ये बताया जाता है कि आरिश का फ़ोन आपके पास था? जिस दिन ये वारदात हुई तो मुझे बेड पे रखा हुआ था फ़ोन, जब मैंने मतलब आई तो अलमीरा में रखा हुआ था। उसी दिन आके अगले दिन अंजा, रिदा सब आई, कहाँ है सब, मोबाइल दो, मोबाइल दो। उन्होंने मुझसे मोबाइल लिया, छीना, झपटी में मुझसे मोबाइल छीना उन लोगों ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि आरिफ के जो बैंक अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शन हैं, उन्हें भी चेक किया जाए, और ये रिदा नाम की जो लड़की है, शेफर है और ये अबूज़र हैं, इनकी CDR निकाल के चेक की जाए कि आखिर ऐसा क्या था जो ये लोग क्लोज़ कांटेक्ट में थे और वहाँ से कमरे से ज़बरदस्ती ये सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए। कि आरिश का मोबाइल की रिपोर्ट सारी निकाली जाए, इन 3-4 लोगों के जो मैंने नाम बताए हैं इनकी रिपोर्ट्स निकाली जाएं। सब कुछ इन्हीं में है, हमारा पूरा शक इन्हीं लोगों पे है। देखिए, ऐसा भी प्रकाश में आ रहा था, जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जब से ही आरिश का ब्याह हुआ था तो वाइफ और आरिश में जो है अनबन रहती थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं, ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है। आरिश जब भी हमसे खुद ही बात किया करता था, हमारी तबीयत पूछा करता था, या 2 बार ऐसा हुआ होगा वो सिवारे आया, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही अच्छे से संबंध थे और हमेशा खुश रहता था। ये तो 5 तारीख़ में वो, जैसी राहिमा ने आपको बताया, चंदियाना जाने के बाद क्या ऐसा उसे टॉर्चर, ब्लैकमेल इन लोगों ने किया है कि उस दिन से वो डिप्रेशन में था, बस। और कोई गहराई हम नहीं पता। वहाँ जाके उसे डिप्रेशन हुआ और वो हर हफ्ते जाया करता था वहाँ अपनी वालदा के साथ।